कहते हैं पूर्णिमा की रात रोशनी लेकर आती है, लेकिन इस गांव में पूर्णिमा की ये रात अंधेरा लेकर आती है। एक ऐसा अंधेरा जिसमें भटकती है एक चुड़ैल, और जो भी उसके रास्ते में आता है वो कभी वापस लौटकर नहीं आता। उस रात गांव में एक अजीब सा डर था। सबको पता था कि आज कुछ बुरा होने वाला है। रामू, ये हवा कुछ ठीक नहीं लग रही। मैंने पहले भी ऐसी रात देखी है जब लोग बिना वजह गायब हो जाते हैं। काका, लोग तो हर साल यही कहते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग लग रहा है। पिछली बार मंगरू भी ऐसे ही बोला था और फिर वो कभी नहीं मिला। उस रात डर सिर्फ बातों में नहीं था, क्योंकि सब जानते थे आज कोई ना कोई जरूर गायब होने वाला है। अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि ये रात पहले जैसी नहीं है। सुन लो तुम दोनों, आज रात 9 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। वो साया पहले आवाज बनकर आता है, तुम्हें अपनों की आवाज सुनाई देगी, और जब तक तुम समझ पाओगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुखिया काका, मैंने तो सबको बता दिया है, लेकिन अगर कोई भूल से बाहर निकल गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। उसी गांव के एक पुराने घर में दादी अपने पोते अर्जुन को उस रात की सच्चाई बता रही थी। एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर किसी का भी खून जम जाए। अर्जुन, आज की रात बिल्कुल बाहर मत निकलना। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो भी उस रात बाहर गया वो कभी वापस नहीं आया। वो साया इंसान बनकर आता है, तुम्हें अपनों की आवाज में बुलाएगा। लेकिन याद रखना, चाहे कोई भी बुलाए, दरवाजा मत खोलना। दादी, ये सब कहानियां हैं। आज के समय में कौन मानता है ये सब? लोग खुद ही डर जाते हैं और फिर ऐसी बातें बना लेते हैं। बेटा, हर कहानी झूठ नहीं होती, कुछ बातें सच होती हैं, और मैं वो सच अपनी आँखों से देख चुकी हूँ। अगर आज रात कोई तुम्हें बुलाए तो मत जाना, नहीं तो तुम भी वापस नहीं आओगे। और अर्जुन को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि आज की रात बहुत ही भयावह होने वाली थी। तभी अर्जुन की माँ वहां आ गई और बातों को वहीं खत्म कर दिया, जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। चलो बेटा, बातें बहुत हो गई, दादी को अब आराम करने दो। रात भी काफी हो चुकी है, तुम भी अपने कमरे में जाओ, और हाँ, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। आज की रात कुछ ठीक नहीं लग रही। अच्छा माँ, आप भी ना हर बात में डर ढूंढ लेती हो। कुछ नहीं है बाहर, बस गांव वालों का वहम है। ठीक है, मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ। इतना कहकर वहां से चला गया। अर्जुन को ये सब बस एक कहानी लग रही थी, और तभी गांव के पंडित जी सबको इकट्ठा करके आखिरी चेतावनी देने पहुंचे। एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज करना मौत को बुलाने जैसा था। गांव वालों, आज की रात साधारण नहीं है। आज उस चुड़ैल की रात है जो अंधेरे में भटकती है और इंसानों की आवाज बनकर उन्हें अपने जाल में फंसाती है। याद रखना, रात 9 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कोई तुम्हें तुम्हारी माँ की आवाज में बुलाए, चाहे तुम्हारा अपना ही क्यों ना लगे। दरवाजा मत खोलना, क्योंकि वो इंसान नहीं होगा, वो चुड़ैल होगी, और जो भी उसके पीछे गया
वो कभी वापस नहीं इतना आया। कहने के बाद पंडित जी वहां से चले गए और गांव के हर कोने में बस एक ही बात हो रही थी। मंगरू जो पिछली बार इसी रात को बाहर निकला था और फिर वापस कभी नहीं आया। अरे रामू, तुझे याद है पिछले साल मंगरू के साथ क्या हुआ था? वो रात को बाहर गया था ना, फिर सुबह तक वापस ही नहीं आया। हाँ, याद है। पूरी रात उसका घर वाले ढूंढते रहे। खेत, तालाब, जंगल, हर जगह देखा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन काका, वो गया कहाँ? कोई आदमी ऐसे हवा में तो गायब नहीं हो सकता ना। गायब नहीं हुआ था वो, उसे ले जाया गया था। उसी ने, उस चुड़ैल ने, जो उस रात उसे बुलाने आई थी। लेकिन अर्जुन उस रात सो नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थीं। चुड़ैल, मंगरू का गायब होना और दादी की चेतावनी। लगता है अब सब लोग सो गए होंगे। यही सही मौका है। आज सच पता करके ही रहूंगा। ये चुड़ैल वुड़ैल सच में है भी या नहीं। देखते हैं आज की रात क्या छुपा है। यही जानने के लिए उसने फैसला किया कि वो बाहर जाएगा। उधर छेड़ूलाल को खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत थी और वो बूढ़ी दादी के टपरी पर चाय पीने चला जाता है। फटाफट चाय पिला दो गर्मा गर्म। अरे ओ सुन, तुझे समझ नहीं आता क्या? आज की रात बाहर घूमने की नहीं है, सबको मना किया गया है। और तू है कि इतनी रात को यहाँ आ रहा है। जान प्यारी नहीं है क्या तुझे? अरे दादी, आप भी ना हर बात को बढ़ा देती हो। कौन सी चुड़ैल, कौन सा साया, ये सब बस लोगों की बनाई हुई बातें हैं। मैं नहीं मानता ये सब। चुप, ज्यादा होशियारी मत दिखा। जिसने भी इस रात को हल्के में लिया है वो कभी वापस नहीं आया। मंगरू को भूल गया क्या? बस करो दादी, हर बात में डर डर डर। मैं नहीं डरता इन सब से। आप अपनी दुकान संभालो, मैं चला। चाय न मिलने के बाद छेड़ूलाल गुस्से में वहां से चला आया।